नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की उन किस्मों के बारे में जिसका पिछली वीडियो में हमने बात नहीं किया है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो अभी इस वीडियो को बंद करें और पहले पुरानी वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि इस साल आपको कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करनी है। लेकिन चूंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सभी को मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि थोड़ी सी समय की समस्याएं हैं। आप भी मेरी चैनल देखते होंगे कि हमें मूंग वूंग की भी हमने बोनी कर रखी है, तो उसमें भी हमें समय लगता है। इस कारण से थोड़ा समय कम होने की वजह से माफ़ी चाहेंगे कि हम आप सभी का जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आपने जो कमेंट किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो में भी हम टारगेट रखेंगे कि अगर इस पे 250 कमेंट आते हैं तो हम अगली वीडियो जो है इसी के अपडेट पे बनाएंगे, जिसमें हम नई वेराइटीज़ की पूरी कंप्लीट डिटेल आपको देंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एनआरसी 142 का। हमने उस वीडियो में नाम नहीं लिया। एनआरसी 138 का हमने नाम नहीं लिया। जेएस 9560 का हमने उस वेराइटी नाम नहीं लिया। पीएस की 1569 का नाम नहीं लिया। और रुचि सीड्स की 1516 के बारे में भी हमने उस वीडियो में बात नहीं की। अब बात आ जाती है कि किसान भाइयों ने इसी कारण मुझे भर भर के कमेंट किए हैं कि सर 42 बोऊं कि नहीं बोऊं, 38 बोऊं कि नहीं बोऊं, 9560 बोऊं कि नहीं बोऊं, 1569 बोऊं कि नहीं बोऊं, रुचि की 1516 बोऊं कि नहीं बोऊं। तो इसके जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले आपने वो वीडियो देख लिया हो तो मैंने उसमें सिर्फ गिनी चुनी वेराइटियों के बारे में ही बताया कि ये वेराइटियाँ बहुत हद तक हर बीमारी से लड़ सकती है और सक्सेस मटेरियल है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एनआरसी 142 जो कि नई रिलीज़ है, उसके बारे में मैंने क्यों नहीं बोला, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि एनआरसी 142 में मिक्सिंग जो है वो 50% से ऊपर है। गवर्नमेंट ने जो बीज दिया था, मैं इस बात को ओपन चैलेंज के साथ गवर्नमेंट को भी कह सकता हूँ कि उन्होंने भी जो बीज दिए थे वो 50% मिक्सिंग वाले थे। आधे लाल फूल वाले थे, आधे सफ़ेद फूल वाले थे। उसके साथ उसमें हमने रोगिंग भी करी, हमारी वीडियो डली हुई है, आप देखेंगे एनआरसी 142 की। उसके बाद भी हमारे पास 20% मिक्स है। इसका मतलब ये कि एनआरसी 142 जो है ये प्रॉपर से गवर्नमेंट ने बीज नहीं देने के कारण से इस वेराइटी का असली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है कि 42 सक्सेस है या नहीं। दूसरी समस्या इसके अंदर आती है कि जब स्टेम जब पौधा बड़ा हो जाता है और स्टेम में फलियां आ जाती है, फलियां आने के बाद इसका पौधा जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है। उससे क्या होता है कि जब भी लेबर इसके बीच में से निकल के जाती है ये टूट जाती है। ये एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है। ये दो समस्याओं के कारण मैंने एनआरसी 142 के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दूसरी बात हो जाती है एनआरसी 138 की। तो 138 के अंदर मेरे को जो प्रॉब्लम लगी थी कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हमने 2 साल ट्रायल लिया इसका, 2 साल भर भर के ट्रायल लिया। और मैं भी ये सोच रहा था कि हो सकता है कि मेरे यहाँ ये समस्या आए। लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर आप देख रहे थे कि हमारे यहाँ फलियों का गुच्छा तो बहुत भयंकर आता था। इतनी फलियाँ आती थी इस पौधे के अंदर कि आप देख के हैरान हो जाओ कि भैया इतनी फली है, क्या है ये। लेकिन एंड में क्या होता था कि इसमें से 50% फलियां जो है वो खाली रह जाती है और इसका एवरेज उतना बन नहीं पा रहा था। एक साल ट्राई किया, दूसरे साल ट्राई किया, और कम दिन के होने की वजह से 2 साल से हमारे यहाँ लेट बारिश हुई तो इसके अंदर पूरे पानी भरा जाता था और जो दाना है वो दागी हो जाता था। इस कारण से भी हमने इस वेराइटी को उतनी प्राथमिकता नहीं दी। तीसरी वेराइटी की बात करें जेएस 9560, तो 9560 का अभी भी एक डायलॉग है कि ज़मीन बिकवा दे 9560, तो वो अब बिल्कुल सत्य हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर सीन ये बन रहा है कि जो स्टेम फ्लाई है वो इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि इसका प्रोडक्शन जो है वो फुल डाउन पे जा चुका है। और आप सबको भी पता है कि 9560 बहुत प्रचलित वैरायटी है, लेकिन बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मैंने बीते 3 साल से 9560 नहीं बोई है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं। चौथी वेराइटी है पीएस की 1569। 1569 जो है 1569 या 1569 जो भी आपके यहाँ पे नाम चलता है, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है किसानों के बीच में। अभी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसके अंदर मेजर समस्याएं जो है, जब इसका पौधा जो है स्टेम जो है वो सूख जाता है तो इसके स्टेम में सड़न लग जाती है, और लग्गी की लग्गी जैसे गडल बीटल की लग्गियां गिरती है वैसे के वैसे इसकी फली का जो झुक्का होता है वो नीचे गिर जाता है, जिस कारण से आपकी ईल्ड पर लॉस बैठता है। दूसरी इसमें जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो ये है कि इसका जो छिलका है, आउटर कोर जो है वो इतनी नरम है कि इसका जो दाना है वो दागी बहुत जल्दी होता है।
और कम दिन की होने की वजह से ये लगभग 95-60 के साथ पक जाती थी, इसलिए इसका कम दिन होने की वजह से इसका दाने में दागी होने की प्रॉब्लम और जर्मिनेशन इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसके फलियों के ऊपर पूरे रुएँ होते हैं और रुओं पर पानी लग जाता है और फिर वो दागी हो जाते हैं और आप उगाने की सोचते हैं तो ये उतना अच्छा अंकुरण नहीं कर पाती। 90% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है कि 1569 का जर्मिनेशन ठीक नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को देखते हुए मैंने इन वेराइटियों को अवॉइड किया था। अब बात आती है रुचि 1516 की। तो ये रुचि सीड्स की एक नई वेराइटी है जो कि किसानों के बीच में अभी पॉपुलर चल रही है। इसका क्या है, जर्मिनेशन बहुत शानदार है, इस कारण सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो मैं प्राइवेट रिसर्च को हमेशा से ही प्राथमिकता नहीं देता हूँ। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट जो है 3-3 साल 40-40 सेंटर और बहुत रिसर्च करने के बाद एक वैरायटी को रिलीज़ करती है, तो वो बहुत एनालिसिस करती है। अब बात आती है और जो वेराइटियाँ एडिशनल में है 2117 और 2107। तो इन दोनों वेराइटियों का भी मैंने मना इसलिए कहा क्योंकि इनका ही अपडेट वर्जन है 2172। अगर आपको ट्राई करनी है, आपके पास 2117 है, कोई डाउट नहीं है, आप उसको लगाइए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल मत लगाइए, लेकिन उसके साथ में आप 2172 को भी लगाइए। जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरी 72 को ये पीछे कर रही है 2117, तो ही आप सिलेक्शन में रखें, वरना अगर नहीं उपयोग करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो इस तरीके से आप सोयाबीन की पूरी डिटेल समझ सकते हैं कि क्यों मैंने इन नई वेराइटियों का नाम नहीं लिया और क्यों आपके कमेंट में भी मैं इनका जवाब नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वेराइटियाँ ज़्यादा सक्सेस है तो आप 1-2 एकड़ में ट्राई कर लें। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप उसे आगे लगाएं, क्योंकि हर क्षेत्र की मिट्टी के हिसाब से डाटा में परिवर्तन आ भी सकता है, लेकिन अमूमन पूरे मध्य प्रदेश का डाटा लगभग एक जैसा ही होता है। तो यही सब कुछ है आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन किसान भाइयों में शेयर करें जो सोयाबीन की खेती करते हैं।